आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, गुरुकुल प्रणाली के अंदर विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष का होता था और आज ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसमें भी प्राय 25 साल लग जाते हैं। यानी ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कोई योग्यता हासिल कर लेता है तो अगला जीवन बहुत सुखी हो जाता है और ये सारा जीवन कंपटीशन का हो गया। आजकल चाहे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, कोई भी चीज हर एक में कंपटीशन हो गया है। तो इस कंपटीशन के युग के अंदर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं नंबर 1 पे आ जाऊं और मैं सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करूं। लेकिन सब कोशिश करने के बाद भी उसके पुण्य, उसके पाप के कारण समझिए, उसके जो है वो किसी वजह से वह उस स्थान को प्राप्त नहीं करता। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो इतना निराश हो जाता है, जीवन से ऊब जाता है और वह शून्य के अंदर चला जाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो होशियार है, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं पर परिस्थितियों का कारण हो नहीं पाता है, तो हमारा अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से इनको दिशा देता है, संबल देता है और विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभालने की शक्ति देता है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के बच्चे बड़े बड़े महान व्यक्तियों की कहानियां नहीं पढ़ते हैं और अभी वर्तमान में भी जितने वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े सक्सेस व्यक्ति जो है बिजनेस के फील्ड में या तो अलग अलग फील्ड में, उनकी जब कहानी जीवन की जब सुनोगे तो आपको मालूम होगा कि पढ़ना, एजुकेटेड होना वो अच्छी बात है, मगर बिना पढ़ाई किए भी वो महान बने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, लाखों लोगों को रोजगार देने वाले बने हैं। ऐसा हुआ है, ऐसी जरूरी नहीं है कि नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि कैसे भी करके आपको समझना है कि अगर आप कोई फील्ड में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये मत समझो कि ये कमी आपकी है, मगर आपके कर्म के कारण आप इसमें सफलता पाने का प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो एजुकेशन में बार बार प्रयास करने का और प्रयास करने के बाद भी सफल न होने का मतलब ये हुआ कि आप एजुकेशन के साथ ऐसा सफल होने का हिसाब नहीं लाए। मतलब जीवन में सफल नहीं होगा ऐसा मत समझो, ये एक फील्ड है, लाइफ का एक फील्ड है। आगे जाके आप कोई नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, हो सकता है कोई लाइन अच्छी मिल जाए तो आप अब्जोपति बन सकते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, हजारों लोगों को आपका अनुभव दे के मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक परिस्थिति को सर्वांश मत मानो, बस यही मेरे कहने का मतलब है। तो आइए हम सब अगले एपिसोड में और आध्यात्म विज्ञान के बारे में कैसे आम व्यक्तियों को हेल्पफुल हो सकता है उसके बारे में बताने की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी वर्ग को आपने एक दिशा दी, एक संबल दिया कि जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है वो अंतिम नहीं है। आप जो है
इसको अपना प्रयत्न करते रहो, सकारात्मक विचारों में रहो और निराशा के भाव मत लाओ, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप तो पुरुषार्थ कर सकते हो, तो इसीलिए आप निराश नहीं होकर के प्रयत्न करते रहो, तो एक समय अवश्य आएगा कि आपको सफलता मिलेगी। स्वामी जी, विद्यार्थियों को संबल देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। साक्षात अनुभव ज्ञानी, ध्यानी, अध्यात्म विज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी, जिनका जीवन दुनिया को कुछ देने के लिए उनको मिला है और उनकी भावना भी है कि वो सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति के मार्ग से सर्व समाधान देना चाहते हैं। और उनका जो कॉन्सेप्ट कहिए, आधार कहिए, वो इतना सुदृढ़ है कि वह कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है और कुदरत के ऊपर कोई होता नहीं है। ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, उसके ऊपर आधारित है, तो सब व्यवस्था सही होनी है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका अभिनंदन, सत्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, थोड़ा विषय को मैं मोड़ रहा हूँ कि जो हमारा ये अध्यात्म विज्ञान है, ये किस तरीके से अन्य दर्शनों, कुल धर्मों और सांप्रदायिक धर्मों, धार्मिक के साथ एडजस्ट होकर के और उनको एक नई दिशा दे, उनको एक नया समाधान दे, उनका विरोधी नहीं, उसका पूरक होकर के। तो कुछ मैं अन्य दर्शनों की मान्यता के साथ इसको जोड़ना चाहता हूँ। जैन दर्शन की तो हमने काफ़ी लंबी बात की है। आज अगर हम वेदांत दर्शन को ले हुए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो 39 साल जिए, बहुत बड़े वेदांती थे और वेदांत के अंदर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत कई शाखाएं, लेकिन सबका जो मूल सारांश है वो है द्वैत और अद्वैत। द्वैत का अर्थ होता है शरीर और आत्मा, अद्वैत का मतलब होता है कि आत्मा ब्रह्म में विलीन होना, वह अद्वैत हो गया। और द्वैत है वो हमारा विदेह की साधना, मान लीजिए शरीर में रहते हुए शरीर का भान न होना, जैसे राजा जनक थे। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि द्वैत अद्वैत की साधना करने वाला या द्वैत से अद्वैत में जाना वाला व्यक्ति अगर अध्यात्म विज्ञान का सहारा ले, अध्यात्म विज्ञान के सनातन सत्य को सहारा लेकर के चले, तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य उसके लिए उपयोगी हो सकता है, कृपया बताइए। सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया में जितने दर्शन हैं, वो दर्शन वास्तव में तो मूल दर्शन में से ही निकला है। और मूल दर्शन है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, क्योंकि ये कोई व्यक्ति का नहीं है। बाकी जो दर्शन है, जो व्यक्तियों ने जिस बात को अपनी ढंग से समझ में आया, वो अपनी ढंग से लोगों के सामने अपने सिद्धांत के रूप में पेश किया। इसमें एक दर्शन है वेदांत दर्शन। और सभी दर्शन की विशेषता ये होती है कि उनके जो आद्य स्थापक हैं, उन्होंने ये दर्शन को बहुत अपने अनुभव के साथ और आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखने की उन्होंने कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि बिना अनुभव या बिना सोचे उन्होंने ये कहा है, और बात सही है। तो इसीलिए दर्शन आपका जो दर्शन है वो गलत नहीं है, ब्रांचेस है, मगर आपको रूट में जाना पड़ेगा कि रूट कहाँ से आया। मैंने कोई भी बात कही तो उसका रूट क्या है? रूट होगा सनातन सत्य। जैसे मैंने पंच महाभूत वाला शरीर की बात कहा, तो पंच महाभूत क्या है? कुदरती तो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मैंने आत्मा की बात कही तो सनातन सत्य तो है, चेतन तो है, अविनाशी है, तो ये मूल बात है।
चाहे मैं जैन दर्शन की बात करूं, वेदांत दर्शन की बात करूं, या और कोई दर्शन की बात करूं, मैं कोई ऐसी बात करूंगा हमारे दर्शन के मुताबिक, तो जैसा जैसा कर्म की भुगतान कैसे कर्म करोगे ऐसा फल आपको मिलेगा। तो ये कुदरत का कानून आ गया है ना। अगर कर्म मैं करूंगा मगर फल तो कुदरत ही देगा ना। डिसाइड कौन करेगा कि ये कर्म का कौन सा फल, और संजोग भी कौन बनाएंगे, तो कुदरत ही बनाएंगे। तो हर दर्शन में गलत नहीं है कुछ, मगर बहुत सारी बातें उनमें जब ऐड करोगे तो आपका दर्शन फूल दर्शन हो जाएगा। गलत नहीं है, उसमें से ब्रांच बनाइए। क्या बनाइए? ब्रांच बनाइए। तो ब्रांच के अंदर उनके प्राण तो रहेंगे मगर एक व्यू के रूप में रहेंगे। क्या रहेंगे? व्यू। हाँ, फिर वो व्यू के रूट में जाएंगे तो वहां तो सनातन सत्य ही है। तो इसीलिए जैसे एक पिता होते हैं, इसके 5 बच्चे हैं, 5 संतान हैं, और 5 संतान के पिता तो एक ही है। 5 संतान अपने पीछे पिता का नाम ही लिखेंगे, मगर 5 संतान का जो इंटेलिजेंट बुद्धि है, आईक्यू है, वो अलग अलग है, और वो अलग अलग फील्ड में मास्टरी प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग फील्ड में मास्टरी प्राप्त करना कोई गलत बात तो नहीं है, मगर उसका रूट क्या है? उनके पिताजी। तो उनके पिताजी के माध्यम से अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस खुली हुई। तो पिताजी जो है वो सभी को ज्ञान देने के लिए एक ही ज्ञान दिया, सभी को अलग अलग नहीं दिया, मगर ज्ञान का यूज हम सब ने अलग अलग फील्ड में किया। तो हो सकता है उन्होंने हमको कहा साहस होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, न्याय और नीति होना चाहिए, ये सब कुछ पिताजी ने संस्कार दिया, मगर वही संस्कार को हमने अलग अलग फील्ड में लगा दिया। तो जिस फील्ड में गए उस फील्ड में वही संस्कार हमको काम में आ गए। तो रूट तो वह है, बाकी इंडिविजुअलिटी है। क्या है? गलत नहीं है, इंडिविजुअलिटी है। तो ऐसे आध्यात्म में भी ऐसा हुआ है, मूल रूट एक ही है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। फिर इसमें ब्रांचेस बनी, जैनिज्म, वेदांत, वैष्णव, स्वामीनारायण और बुद्धिज्म, सब कुछ निकले इसमें से। आप क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं, मुसलमान भी बोल सकते हैं, सभी धर्मों की उत्पत्ति उसी में से हुई है। देखो, बिना कुदरत को एक्सेप्ट किए कोई धर्म लंबा नहीं चलेगा, और इसीलिए हर धर्म के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुदरत की बात है। कोई धर्म में शक्ति की बात करना है तो शक्ति आप कुदरत की नहीं मानोगे तो आपको गॉड बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो एक तरफ आत्मा की शक्ति है, दूसरी तरफ गॉड की शक्ति है। तो दोनों को समझना, ये भी अविनाशी है, ये भी अविनाशी है, तो समझना तो पड़ेगा ना कि कोई जगह उसके अंदर रिकंसाइल करने की जरूरत है। गलत नहीं है, रिकंसाइल करने की जरूरत है, एक दूसरे से नजदीक आने की जरूरत है। तो इसीलिए सभी दर्शन में से एक भी दर्शन गलत नहीं है, मगर एक भी दर्शन पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि वो मूल दर्शन की ब्रांचेज है। तो इसीलिए अगर वो कोई भी दर्शन अगर मूल दर्शन की ओर सोचेंगे तो आखिर सनातन सत्य ही रहेगा, फिर मेरा तेरा नहीं रहेगा, सांप्रदायिक मोड़ उसमें निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप वेदांत को भी समझना चाहते हैं तो वेदांत में एक एग्जाम्पल है कि दुनिया में एक ही सर्वशक्तिमान है और हम इसके अंश हैं, और अगर हम दुनिया से मुक्त हो जाते हैं तो अंश हमारा सर्वांश में मिल जाता है। और उसका उदाहरण देते हैं, जैसे समंदर में से भाप बनती है और भाप ऊपर जाके बादल बनने के बाद बारिश के रूप में नीचे गिरती है,
धीरे धीरे पानी कहीं से भी समंदर में ही आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस समंदर का ही हिस्सा है। पानी कहाँ से भी आए, कोई भी नदी से आए, कोई भी झरना से आए, कोई भी अवस्था पहाड़ से आए, गांव में से आए, जंगल में से आए, मगर पानी तो समंदर का ही है। तो इस प्रकार का वह उदाहरण देते हैं। तो गलत नहीं है, मगर प्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है, अपने प्रेजेंटेशन में सही होते हैं वो, मगर जब दूसरा एंगल सोचेंगे तो आपको लगेगा उसमें कुछ कमी है। जैसे हम कहेंगे एक ही परम शक्ति है और हम हमारे अंदर वही परम शक्ति का अंश है, तो मैं एक लॉजिकली प्रश्न उठता है, क्या परम शक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती? अपूर्ण ही रहेंगे, जहां तक जीव रहेगा वहां तक वो तो अपूर्ण रहेंगे ना। तो परम शक्ति पूर्ण है या अपूर्ण है, ये एक प्रश्न रहेगा। दूसरी बात, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि परम शक्ति तो परम शक्ति है, उसका कोई भी एंगल निकालो तो भी वो परम शक्ति ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब रहता है कि सभी प्रकार के जीवों के अंदर परम शक्ति का अंश है, वो भी परम शक्ति ही तो है, इंडिविजुअली भी। तो कहने का मतलब जैन धर्म में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों के अंदर आत्मा है, वो चेतन है, अविनाशी है और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। और आत्मा है वो जड़ और चेतन का भेद बताने के लिए है, मगर वो आत्मा की अनुभूति वो ही परमात्मा। तो अनुभूति जिसको होती है वो आत्मा को ही होती है, और अनुभूति आत्मा की होती है, दूसरे व्यक्ति को भी आत्मा की अनुभूति होती है। तो अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, मगर अनुभूति इंडिविजुअल होती है। कैसी होती है? इंडिविजुअल। हाँ, और एक ही क्वालिटी के आत्मा की होती है। प्रोसेस कोई भी है, मेथड कोई भी है, रास्ता कोई भी है, आखिर अंत में वही आत्मा का अनुभव होता है जो दूसरे व्यक्ति को होता है। तो क्वालिटी वाइज एक है, एग्जिस्टेंस वाइज अलग अलग है। तो इसीलिए बताया, यहां समंदर का एग्जाम्पल अपने आप को सरेंडर करने की बात बताता है। यहां सभी आत्मा सिद्ध क्षेत्र में एक ही क्वालिटी के होने के बावजूद भी इंडिविजुअल है। एग्जिस्टेंस कैसा है? इंडिविजुअल। किसी में जुड़ जाता नहीं है, भले अनंत आत्मा क्वालिटी वाइज एक ही है, मगर सबका एग्जिस्टेंस क्या है? अलग अलग है, वो जुड़ जाते नहीं है। तो ये एक व्यू पॉइंट होता है। क्या होता है? व्यू पॉइंट। सबने अपने जो समझ में आया वो अपने शास्त्रों में लगा दिया, और बाद में परंपरा वाले लोग जो होते हैं जिसको अनुभव ही नहीं है, तो दे फॉलो द स्क्रिप्चर। तो फिर तो बात ही नहीं रहेगी उसमें करेक्शन करने की। फिर कोई अनुभवी आएगा सर तो वो बताएगा कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में और देखने की नजरिया में डिफरेंस है। सिद्धांत रूप से तो दोनों बातें, जैनिज्म कहो वेदांत कहो, एक ही है। आज वेदांत के अंदर ने क्या कहा कि भी भगवान शिवलिंग को बना दिया। तो शिवलिंग का मतलब क्या होता है? जिसका आकार नहीं है, निराकार। तो जैनिज्म में कहते हैं आत्मा ही तो निराकार है। तो कोई भेद, हर व्यक्ति का प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या है? तरीका, व्यू पॉइंट अलग अलग है, और इसीलिए एक अलग नया दर्शन बन जाता है, और वो अपनी बातों को एग्जैक्टली प्रेजेंट करने का प्रयास करता है ताकि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को वो सही लगे एक एंगल से। फिर जब दूसरा दर्शन पड़ेगा तभी उसको मालूम होगा कि ये और ये में अंतर तो है। फिर तीसरा पड़ेगा तो और अंतर लगेगा। तो कहने का मतलब, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अंतर है,
तत्व में सिद्धांत में अंतर नहीं है, मगर उन्होंने सिद्धांत को अपने व्यू पॉइंट से प्रेजेंट किया और इसीलिए वो अलग दर्शन बन गया। तो मैं समझता हूँ वेदांत दर्शन भी पूर्ण दर्शन है, जैन दर्शन भी पूर्ण दर्शन है। अगर सभी दर्शन मिलते हैं सनातन सत्य को, सभी दर्शन मिलते हैं कुदरती कानून और कुदरती रचना को, तो आइए हम सब और आगे जानने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बीज एक होता है, उससे वट वृक्ष बनता है, शाखाएं बनती है और वो फैल जाता है। जड़ एक होती है और उस जड़ में से पत्ते वगैरह निकलते हैं। तो जो जड़ है, जो बीज है, वो सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत का कानून है और उसमें से निकले हुए सभी तरह के व्यू पॉइंट है, वो अलग अलग दर्शन है। और वो अलग अलग दर्शन जो है तुलनात्मक दृष्टि से सभी उसी सनातन सत्य की ब्रांचेज कहिए, विभाग कहिए और उसी के हिस्से कहिए, तो कोई विरोध वाली बात नहीं। सनातन सत्य एक होता है, व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं, सारे व्यू पॉइंट मिल जाते हैं तो एक सनातन सत्य बन जाता है। और अनेकांत को भी समझें, सबके व्यू पॉइंट इकट्ठे कर लो, सत्यांशों को इकट्ठे कर लो, परम सत्य बन जाता है। वह परम सत्य सनातन सत्य है, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पष्टीकरण के लिए। अब जितना समय बचा है मैं एक दर्शन को और ले लेता हूँ आपके स्पष्टीकरण के लिए। एक बौद्ध दर्शन भी है जिसके संस्थापक भगवान बुद्ध हुए और उन्होंने जो ये बताया, 4 आर्य सत्य दिए कि दुख है और दुख का कारण है और दुख को मिटाया जा सकता है और उसका कारण का निवारण उन्होंने बताया कि तृष्णा को समाप्त कर लो। सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, कॉज ऑफ सोरो इज देयर, कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस, इफ विशेस आर वेनिशेस देन देयर इज नो सोरो एट ऑल। तो इसको हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अगर इसको सोचें, जोड़ें, तुलना करें या पूरक बनावें तो कृपया थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखो, बुद्धिज्म भगवान बुद्ध के अनुभव पर से ये किताब निकली है और बुद्ध भगवान के जीवन में किस प्रकार की कहानियाँ, घटनाएं बनी थी वो हम सबको हिस्टोरिकल मालूम है। भगवान महावीर जब संसार में थे, राजकुमार थे, लुम्बिनी नगरी में उसका जन्म हुआ था जो आज नेपाल में है। उन्होंने अपने जीवन में बाहर घूमते घूमते, विचरण करते करते देखा, एक समय ऐसा देखा कि एक व्यक्ति बहुत वृद्ध है। तो उन्होंने सोचा कि हमको क्या वृद्ध भी होना पड़ेगा। दोबारा इनको एक व्यक्ति ऐसी मिली जो बहुत रक्तपित्त वाली थी, यानी बहुत कुछ परिस्थिति, यानी शरीर पूरा दर्दों से भरा हुआ था, पीड़ा से, रोग से भरा हुआ था। तो उन्होंने सोचा क्या इंसान को पीड़ित भी होना पड़ेगा। और जब त्रिशा दृश्य उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को सब लोग ले जा रहे थे और पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोला ये व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो उन्होंने सोचा मृत्यु भी हो सकता है। तो ये 3 बातें, मृत्यु होना, बीमारी आना और घर पर आना, ये अगर तीनों चीज जीवन का हिस्सा है तो राखिए हम क्या हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। अगर ये जीवन का हिस्सा है तो हम क्या हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु की जो भुगतान जीवन में आती है, वो भुगतान ऐसा मत समझो कि भुगतान आ रही है और मैं भुगतान कर रहा हूं।
सिखाना ये चाहते कि भुगतान जा रही है, जब से बिगिनिंग हुई तब से एंड हो रहा है। और दूसरी बात, भुगतान देने वाला और भुगतान को सहन करने वाला, ये दोनों व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का हिसाब पूरा कर रहे हैं। इसमें किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करने की, खुद के ऊपर भी ब्लेम क्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये उनके जीवन का हिस्सा है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। दोनों व्यक्ति को जीवन का हिस्सा है, दोनों का रोल अलग अलग है। और इसीलिए जैसे जैसे ये समझ में आता है कि ये रोल जो है वो रोल के मुताबिक हमारा जीवन है, तो फिर इनको जीवन जीना इजी हो जाता है, क्योंकि रोल हमेशा परमानेंट नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि कोई व्यक्ति आपका अपमान करते हैं, आपको दुख देने की कोशिश करते हैं, मगर आप क्यों इनको रिसीव करते हैं? अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो बैक टू पेविलियन। अगर आप रिसीव करोगे तो फिर रिएक्शन आएगा, रिसीव करोगे नहीं तो रिएक्शन कैसे आएगा? तो ये भी उनकी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, इनमें भी बहुत कुछ सार है, मगर हाँ, सनातन सत्य के अंदर उनमें बहुत सारी उणप भी है, मगर समय मिलेगा तो आगे आगे हम बात करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुद्ध दर्शन को सनातन सत्य से जोड़ा, उसकी एक ब्रांच बताया, और उसके बाद में सनातन सत्य जो बताता है उसका हर एक के अंदर समावेश है। यानी अगर हम सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो समस्त दर्शनों की कंपैरेटिव स्टडीज पालन जो है हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करते गीता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।
है।